Assalamualaikum everyone. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium Standard 10 Subject Science, and the topic is Law of Motion. This is a bridge course and the video is made by Hinamis. Now we're moving further. Law of motion. What is law of motion? लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति नियम वो क्या होते हैं? इन क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर थ्री लॉज दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होती है वो अपने आप नहीं चल सकती. अगर वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, इंसान है तो उसको हाथ पैर दिए हैं और वो खुद से चलता फिरता है. लेकिन अगर कोई चीज़ है जैसा कि बॉल है, ठीक है, वो कब मूव करती है, किस तरह मूव करती है, एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, और वो किस तरह से फोर्स किए जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, वो सारा जो है हम लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे. और ये 3 लॉ है यानी कि नियम. लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ जिसे हम न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं, न्यूटन के द्वारा ये 3 नियम दिए गए हैं. First law is everybody remains in a state of rest or uniform motion unless acted upon by a net external force. Okay. Second law is the amount of acceleration of a body is proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of the body. Now third law, for every action there is an equal but opposite reaction. If an object A exerts a force on object B, then object B will exert an equal but opposite force on object A. अब ये जो 3 लॉ है, 3 जो नियम है, उसे हम एक एक करके समझेंगे. फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. पहला नियम क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट. जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे पड़ा है आराम से, ठीक है, तो वो उधर ही पड़ा रहेगा. एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स. और अगर एक ऑब्जेक्ट जो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक कि उसको रोका ना जाए, ठीक है. तो इस के फ़ोटो में हम देख सकते हैं फर्स्ट मोशन क्या है. देखो, जैसा कि अगर एक बाइक है जिसको हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अब उसको हमने स्टार्ट ही नहीं किया तो वो कहाँ से चलने वाली है, ठीक है. अब एक बार हमने बाइक स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और उसको एक्सीलरेट देना शुरू कर दिया है. अब अगर हम उसको सही डायरेक्शन में चलाएंगे तभी हम अच्छे से ड्राइविंग कर पाएंगे. अदरवाइज़ वो हमने उसको एक्सीलरेटर देना शुरू ही रखा है और गाड़ी को हमने बंद नहीं किया है तो वो तो चलती ही रहेगी अनलेस के बीच में कोई दीवार आ जाए और उसके साथ टकरा जाए तो चलाने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है. तो एक्चुअली हमको फर्स्ट लॉ क्या समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो नहीं हिलता, लेकिन अगर उसको एक सर्टेन फोर्स किया जाए, उसको हम मूव करेंगे तो फिर वो मूव होता रहता है जब तक कि उसको रोका ना जाए, ठीक है. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट ईदर रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूअस टू मूव एट अ कंस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो पड़ा ही है जब तक कि उसको आप उस जगह से हिलाओगे नहीं, ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि आप उसको रोकोगे नहीं, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ऑल्सो वन एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट लॉ इज दिस football. Okay, football is laying on the ground. Okay, unless you hit it and it will goes further and further unless someone or a wall kind of thing stops it, right. फुटबॉल की गेम जो खेलते हैं वो ग्राउंड पे पड़ी है बॉल, जब तक कि उसको हिट नहीं करोगे, उससे खेलोगे नहीं, वो आगे चलने वाला नहीं है, उसके अंदर मूवमेंट होने वाली नहीं है. और जब उसको एक बार हिट किया जाता है तो फिर वो आगे चलता ही रहता है जब तक कि उसको कोई रोकेगा नहीं या फिर कोई ऐसी दीवार या कुछ आ जाए जिससे कि वो अपने आप रुक जाए, ठीक है. तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट लॉ कि एक चीज़ अगर एक जगह पे रखी है तो वो वहाँ से हिलेगी नहीं जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स ना मिले, और जब तक कि उसको एक्सटर्नल मूवमेंट ना मिले वो खुद से नहीं हिल सकती. और जब उसको एक्सटर्नल मूवमेंट मिल जाए तो फिर वो चलती ही रहेगी जब तक कि उसको रोका ना जाए, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज़ कॉल्ड अ गेम ऑफ थग ऑफ वॉर, आई थिंक. ओके, थग ऑफ वॉर.
तो ये जो गेम होती है जिसको हम गुजराती में दौड़ा खींच भी बोलते हैं, देखो दोनों तरफ से जो है इस गेम को खींचा जाता है, ठीक है, और बीच में के सेंटर जो है निशान बनाया गया है। अब जिस जगह से ज़्यादा फोर्स मिलेगा उस जगह पे उस वाली जो है वो गेम वो लोग जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ये मोशन का एग्जाम्पल है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या है, इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स एट अ हायर रेट। फोर्स मास एक्सेलरेशन, मोर फोर्स मास मोर एक्सेलरेशन। इसका हम आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएं तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट एक्सेलरेशन मीन्स गेनिंग स्पीड हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास मीन्स ऑब्जेक्ट। राइडिंग योर बाइसिकल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ ऑफ मोशन एट वर्क। योर बाइसिकल इज द मास, योर लेग मसल्स पुशिंग ऑन द पेडल्स ऑफ योर बाइसिकल इज द फोर्स। तो आप अगर एक साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो साइकिल चलाते वक्त अगर आप पेडल्स को जो है धीरे धीरे अगर आप पेडल करते हो तो वो जिस स्पीड में चलने वाली है उसी स्पीड में चलेगी। अगर आप ज़ोर से फोर्स से पेडल्स को और फास्ट पुश करोगे तो वो और ज़्यादा फास्ट स्पीड से चलेगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि आप जितना फोर्स करोगे मोमेंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसा कि इसका एक और एग्जांपल है कि आप एक कार है और एक ट्रक है, ठीक है, अब दोनों को हम सेम जो है ज़ोर से चला रहे हैं, लेकिन कार का वज़न और ट्रक का वज़न में ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है, कार का साइज़ और ट्रक का साइज़ अलग होता है। तो हम जितना फोर्स कार को दे रहे हैं उतना ही फोर्स ट्रक को दे रहे हैं, लेकिन कार अपने मास अपने वज़न के हिसाब से उसकी स्पीड से चलेगी और ट्रक के अंदर हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए अगर उसे और स्पीड से चलाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मास का भी इसके ऊपर अपना ही एक प्रभाव होता है, ठीक है। बाइसिकल जो हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो इसका मेन एग्जाम्पल है कि जितना हम ज़्यादा फोर्स करते हैं उतना स्पीड बढ़ता है, ठीक है। नाउ थर्ड, for every action force there is an equal and opposite reaction force. Forces are always found in pairs. तो ये थर्ड लॉ है ना, ये तीसरा जो नियम है ये हमेशा आपको जोड़ी में दिखाई देगा, ठीक है, पैर में होगा कि एक एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि बस एक कुछ कर दिया और उसका सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये एक्शन और गिव एंड टेक जैसा मामला है इसके अंदर। एथलेट पुशेस बार अपवर्ड्स, देखो जैसे कि जिम में जो है वज़न उठाते हैं हम, ठीक है, तो एथलेट पुशेस बार अपवर्ड्स, वो ऊपर जब वज़न को उठाते हैं, बार पुशेस द एथलेट डाउनवर्ड्स, तो वो जैसे ही वज़न उठाते हैं वो थोड़े से ऐसे झुक जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर इतना सारा वज़न उठाया होता है तो बॉडी जो है डाउन जाती है। ये एक्शन जो कि हमने वज़न उठाने की, तो उसका रिएक्शन ये आया कि हमारी बॉडी जो है नीचे की तरफ झुकाव पाती है, ठीक है। बॉलिंग बॉल पुशेस पिन टू द राइट, पिन पुशेस बॉलिंग बॉल टू द लेफ्ट। तो बॉलिंग बॉल जो है उससे ये वाली जो गेम है आपको लेफ़्ट साइड पे दिख रही है, तो ये जो है अगर आप बॉल से हिट करते हो तो ये बॉटल जो है वो गिरती तो है, लेकिन बॉटल गिरने के साथ साथ बॉल को भी हिट करती हुई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद ही गिर जाएगी, नहीं, वो बॉल को भी हिट करती है, बॉल पे भी अपना जो है एक शॉट देती है, ठीक है। आप ये बॉक्सिंग वाली गेम देख लो, ठीक है, बॉक्सिंग वाली गेम में भी क्या होता है, अगर एक आया पंच तो दूसरा पंच आना ही आना है, ठीक है। फिर अगर आप एक और एग्जाम्पल देखो तो एक प्लेट होती है और एक चम्मच, ठीक है, अगर आप चम्मच को प्लेट पे ऐसे मोशन करोगे, अगर ऐसे मारोगे तो उससे आवाज़ आती है, यानी कि आपने एक्शन किया कि चम्मच को प्लेट पे मारा तो उसका रिएक्शन क्या आया, उसकी आवाज़ होना, और फिर प्लेट पे ऐसे वाइब्रेशन भी होता है, ठीक है। तो ये एक्शन का रिएक्शन होता है जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर ubiquitous in everyday life. For example, when you jump, your legs apply a force to the ground and the ground applies an equal and opposite reaction force that propels you into the air. अगर आप ज़मीन पे से ज़ोर से जंप करते हो तो ग्राउंड जो है ना वो भी फोर्स से आपको ऊपर की तरफ जंप करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप जंप कब करोगे, जब एक जो ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है ना वो इसके अंदर जो है रोल प्ले करती है। तो ये क्या है, एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द 3 लॉज ऑफ मोशन बाय न्यूटन। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।